हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सेकंड ग्रेड जीके पेपर 2013 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें से हमने पिछले वीडियो में यानी 60 क्वेश्चनों को हल किया कर चुके हैं। आज हम यानी 61वें नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। पहला है, जैसे औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मॉन्टेगू घोषणा की प्रणीति का था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय शासन अधिनियम सन 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय शासन अधिनियम 1935। ये इसमें पूछ रहे हैं मॉन्टेगू घोषणा पत्र। मॉन्टेगू घोषणा पत्र का मतलब होता है दोस्तों, ये 61वें नंबर के क्वेश्चन में मॉन्टेगू घोषणा पत्र किस अधिनियम के द्वारा घोषणा की गई थी? अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। जैसे भारतीय शासन अधिनियम सन 1919 वाले अधिनियम के अंतर्गत यानी मॉन्टेगू घोषणा की गई थी, जो जिसे चैम्प सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। किसने? चैम्प सुधार अधिनियम की, या चैम्प्स बोर्ड सुधार, या चैम्प्स बोर्ड जिसे जाना जाता है। इसमें दैत्य शासन की घोषणा भी की गई थी। अब आता हमारा 62 नंबर का क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में आता है यानी संवैधानिक अधिनियम एवं उसके प्रमुख प्रावधान के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। इसमें कौन सा गलत युग्म है? किसके नियम में संवैधानिक अधिनियम के और उसके जो प्रावधान किए गए थे, कौन से संवैधानिक अधिनियम में कौन सा प्रावधान किया गया है, तो उनमें से कौन सा युग्म गलत है, इसके बारे में छांटना है हमको। जैसे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, इस अधिनियम में परिषदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात कही गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की बात कही गई, यानी पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में दैत्य शासन की स्थापना की गई और भारतीय शासन अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वतंत्रता माना जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में राइट आंसर आता है हमारा, जैसे भारतीय शासन अधिनियम प्रांतीय स्वतंत्रता ये 1935 अधिनियम में की गई है, यानी इसमें बोला गया है, तो हमारा ये राइट आंसर सही है। और भारतीय शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में दैत्य शासन की व्यवस्था को लागू करने की भी बात कही गई है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की भी बात कही गई है। तो इसमें हमें त्रुटिपूर्ण यानी कौन सा गलत युग्म है, तो गलत युग्म आता है हमारा दोस्तों 1 नंबर का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। हमारा आता है 63 नंबर का क्वेश्चन। महात्मा गांधी महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन सन 1924 में हुआ है। काकीनाडा में, वर्धा में और अहमदाबाद में, ये बेलगांव में। दोस्तों, इसका राइट आंसर आता है बेलगांव में, यानी महात्मा गांधी की अध्यक्षता में एक वार्षिक सम्मेलन हुआ था 1924 में, और 1924 में होने वाला जो राष्ट्रीय कांग्रेस वार्षिक सम्मेलन है वो है बेलगांव में किया गया था। किसमें? बेलगांव में। काकीनाडा में नहीं, वर्धा में भी नहीं, अहमदाबाद में। सन 1924 में बेलगांव में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में एक कांग्रेस विशाल सम्मेलन हुआ था, जिसे बेलगांव सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बेलगांव सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। हमारा आता है 64 नंबर का क्वेश्चन। 64 नंबर के क्वेश्चन में, जैसे स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन के दौरान गांधी इरावनी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? यानी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किस आंदोलन के दौरान गांधी जी इरावनी समझौता हुआ है? ये 1922 में। अब 1922 में समझौता हुआ था, अब वो कौन सा उस समय असहयोग आंदोलन था या भारत छोड़ो? जैसे भारत छोड़ो आंदोलन नहीं था, चंपारण सत्याग्रह ये भी नहीं था, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी ये 1932 के समथिंग चला हुआ था। तो इसका राइट आंसर आता है दोस्तों 64 नंबर में, सविनय अवज्ञा आंदोलन एक 1922 में भी स्टार्ट हुआ था और 1932 में जाकर इसको वापस रिन्यू कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर आएगा
सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1932 में चला था। तो हमारा राइट आंसर आता है 2 नंबर। 65वें नंबर का क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सबसे सीधा और सबसे सरल क्वेश्चन है हमारा, यानी 65वें नंबर का क्वेश्चन। 65वें नंबर के क्वेश्चन में सबसे सरल, यानी जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया था। BN राव को यानी संवैधानिक सलाह या कानूनी मंत्री बनाया गया था। और KM मुंशी और जवाहरलाल नेहरू को इसमें नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव यानी पारित की गई थी। KM मुंशी, ये एक संविधान सभा की जो समिति होती है उसके जो सदस्य में से KM मुंशी भी था। तो हमारा राइट आंसर आता है BR अम्बेडकर। कौन सा? BR अम्बेडकर राइट आंसर आता है। हमारा 66 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? अब ये सबसे सीधा आंसर आता है, 4वीं अनुसूची नहीं है, 8वीं नहीं है, 8वीं नहीं है। 8वीं नंबर की यानी जो अनुसूची होती है वो भाषा की आती है। कौन सी? भाषा में आती है। 12वीं नगर निगम आड़े आती है, ये भी नहीं है। और 4वीं भी नहीं है। 4वीं में यानी जो हमारी शपथ का प्रावधान दिया हुआ है। और 10वीं आती है। 10वीं अनुसूची में हमको दल बदल विरोधी कानून के बदले उपलब्ध करवाती है। तो इसके संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल का कार्य करती है? 10वीं अनुसूची। 67 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। अरे राष्ट्रपति तो निर्वाचित काम होता है। संसद द्विसदनात्मक होती है, संसद में 2 सदन होते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, सही है। नागरिकों के मूल अधिकार संविधान के द्वारा प्रत्यक्ष है, प्रताभूत है। तो हमारा 67 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी इसका राइट आंसर आता है जो गणराज्य के रूप में होता है, क्योंकि भारत राष्ट्रपति का निर्वाचित होता है। यानी भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। इसलिए भारत एक गणराज्य है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा और सभी एग्जाम में कम से कम पूछा जा चुका है। हमारा 68 नंबर का क्वेश्चन है। 68 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? यानी अवमान, दुर्व्यवहार, शोषण के विरुद्ध करता है, समानता का अधिकार करता है। समानता का अधिकार में सभी को समान अधिकार आ जाता है। स्वतंत्र यानी सभी को स्वतंत्रता अधिकार मिलता है जो इंडिपेंडेंस होते हैं। और संवैधानिक उपचारिक यानी अनुच्छेद 32 के तहत होता है। तो इसमें से 3 तो है नहीं। शोषण के विरुद्ध ये मानव दुर्व्यवहार को दर्शाता है, यानी 1 नंबर आएगा 68 में। 69 नंबर का क्वेश्चन। 69 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है कि, एक मिनट रुकिए, हाँ इसको हिंदी में करने दो। निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। यानी इसमें 2 खतर नंबर दिया गया है 69, यानी इस क्वेश्चन में। कौन से में? 69 नंबर के क्वेश्चन में 2 खतन दिए गए हैं। खतन जैसे संसद कोई, पहला खतन कहता है संसद कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे। ये बिल्कुल बात सही है। संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो हमारे मूल अधिकारों को अतिक्रमण यानी जो अपने अधीन कर सके। दूसरा खतन है संसद संविधान में संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में को परिवर्तित कर सकती है। यानी संसद में संशोधन तो कर सकती है, संसद संविधान में संशोधन करके जो मूल अधिकार है उनमें कुछ परिवर्तन कर सकती है, लेकिन उनको हटा नहीं सकती। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए और बी, यानी तीसरे नंबर का। संसद में संसद संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है लेकिन हटा नहीं सकती। संसद कोई भी कानून नहीं बना सकती जिससे मूल अधिकारों का अतिक्रमण हो। 70 नंबर का क्वेश्चन। 70 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है कि दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है? यानी जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है और किस में शामिल किए हैं। राज्य के ये जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए हैं।
लेकिन ये यानी भारतीय संविधान के कौन से भाग में डिपेंड करते हैं? भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी भाग 4 में डिसाइड करते हैं। कौन से में? भाग 4 में। सॉरी, इसका राइट आंसर आता है 70 नंबर का, यानी बी नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें भाग 4 में ये करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सेवेंटी 71 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं हुआ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्देशक तत्वों में नहीं हुआ है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और निःशुल्क विधिक सहायता। इसमें से कौन सा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं हुआ है, जिसे कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी 70 नंबर का क्वेश्चन में निर्वाह मजदूरी, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, इसका तो उल्लेख हुआ है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, इसका भी उल्लेख किया गया है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, इसका नहीं हुआ है। निःशुल्क विधिक सहायता, इसका भी उल्लेख हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा, यानी 3 नंबर का वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, इसका जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व बनाए गए तो उसमें इसका उल्लेख नहीं हुआ है। हमारा 70 नंबर यानी 72 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, भारत के न्यायवादी को, भारत के उपराष्ट्रपति को। अरे भाई साहब, इसका राइट आंसर सीधा है, भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है, यानी 70 नंबर 2 में इसका डी आंसर आ जाएगा। कौन सा? यानी 4th नंबर का क्वेश्चन आएगा, सॉरी 4th आएगा आंसर, क्योंकि राष्ट्रपति में जब उपराष्ट्रपति नहीं हो तो वो अपने मुख्य न्यायाधीश को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित कर सकता है, लेकिन उस समय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है। 73 नंबर का क्वेश्चन, 73 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जा सकती है? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, भारत का न्यायवादी के द्वारा या संसद के द्वारा। दोस्तों, यानी राष्ट्रपति के जो निर्वाचन से जो उत्पन्न विवाद होते हैं उनकी जांच यानी 73 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जा सकती है। किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जा सकती है, क्योंकि इसकी जो चुनाव के जो निर्वाचन में जो विवाद हो जाते हैं उसकी जांच सिर्फ उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों के द्वारा कर सकते हैं, ना कि भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा या फिर संसद के द्वारा, भारत का मुख्य न्यायवादी के द्वारा। यानी उच्चतम न्यायालय के द्वारा भारत के राष्ट्रपति से जो निर्वाचन में उत्पन्न जो विवाद होते हैं उनकी जाँच की जा सकती है। 70 नंबर 4 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था या थी? यानी उस समय प्रधानमंत्री बनाया गया था तो वो राज्यसभा का सदस्य था, जैसे इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या वीपी सिंह या चरण सिंह। इसका राइट आंसर आता है दो, जब प्रधानमंत्री बनते समय यानी राज्यसभा का जो सदस्य होता था उस समय यानी इंदिरा गांधी थी जो राज्यसभा की सदस्य थी। क्या थी? इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर आता है हमारा 74 में 1 नंबर। 75 नंबर का क्वेश्चन, 75 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है कि प्रधानमंत्री किस पद की शपथ दिलाता है? यानी प्रधानमंत्री किस पद की शपथ दिलाता है? उप मंत्री को, अस्थायी लोकसभा के अध्यक्ष को, उप प्रधानमंत्री को या संसदीय सचिव को? तो दोस्तों इसका 75 का आंसर आता है, यानी जो प्रधानमंत्री होता है जो अपने शपथ दिलाने का कार्य करता है वो यानी संसदीय सचिव को करता है। किसको? संसदीय सचिव को वो शपथ दिलाने का कार्य करता है। यानी प्रधानमंत्री किस पद की शपथ दिलाता है? तो इनमें से उप मंत्री को नहीं दिलाता, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को भी नहीं दिलाता है, लेकिन उप प्रधानमंत्री को भी नहीं, लेकिन संसदीय सचिव को
प्रधानमंत्री के द्वारा यानी पीएम के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। सेवेंटी 76 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप में सच्चे तौर पर संज्ञानात्मक नहीं है, यानी संज्ञानात्मक नहीं है। जैसे शासकीय शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान और एकीकृत न्यायिक पुनर्लोकन। दोस्तों, भारतीय संविधान में यानी एक विशेषता दी गई है जो सच्चे तौर पर संज्ञानात्मक की विशेषता को दर्शाता है। जैसे शासकीय शक्तियों का वितरण, यानी हमारे जो संविधान के अकॉर्डिंग भारत में यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो दोनों की शक्तियों को डिवाइडेशन किया गया है, यानी पूरे राजस्थान यानी पूरे भारत में एक ही शक्ति का बंटवारा नहीं होता, क्योंकि दोनों यानी राज्य स्तर पे अलग शक्ति होती है और केंद्रीय स्तर पर अलग शक्तियाँ होती है। तो भारतीय संविधान ये भी लिखित संविधान है और भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था भी की गई है अनुच्छेद 53 के अनुसार। किसके अनुसार? 53 के अनुसार। तो इसलिए एकीकृत न्यायपालिका यानी भारत में एकीकृत न्यायपालिका नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका भी बटी हुई है, क्योंकि राज्य स्तर पर अलग न्यायपालिका है और केंद्र सरकार पर या केंद्र स्तर पर न्यायपालिका अलग है। तो इसका राइट आंसर आता है हमारा 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन आएगा हमारा। यानी हमारा आता है 77 नंबर का क्वेश्चन, राजनीतिक दल और उसके नेता के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। जैसे अब इसमें राजनीतिक दल और उसके जो नेता है उनके जो त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कौन सी है? PA संगमा। ये आपको इसमें से गलत युग्म को छांटना है। कौन से युग्म को? गलत युग्म को छांटना है। अब इसमें से जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अब इसकी नेता है PA संगमा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो पार्टी थी उसमें आए S साधुकर रेड्डी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी प्रकाश कारात। बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्ष है वो मायावती है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी प्रकाश कारात की थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये जो S सुधाकर रेड्डी की थी। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये गलत है, क्योंकि इसका आंसर ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हमारा जो त्रुटिपूर्ण युग्म छांटना है वो है 1 नंबर, यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। 78 नंबर का क्वेश्चन यानी 78 नंबर का 78 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है कि जो तीस्ता नदी के तल बंटवारे पर यानी तीस्ता नदी की जल बंटवारे पर भारत का किस पड़ोसी देश के साथ विवाद है? अब तीस्ता नदी नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, भूटान के साथ। तो 78 नंबर के क्वेश्चन में आता है दोस्तों, जैसे जो हमारी तीस्ता नदी के जो जल बंटवारे को लेकर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ यानी इसका विवाद चल रहा है। किसके साथ? हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ, यानी तीस्ता नदी के जो जल बंटवारा है उसको लेकर एक विवाद चला हुआ है। 79 नंबर का क्वेश्चन 79 नंबर का क्वेश्चन ये है, कहता है कि नवंबर 2013 में कौन से देश ने अपने नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी कार्यक्रम के संबंध में P5+1 देशों के साथ एक अंतरिम समझौता किया गया था। यानी P5+1 एक समझौता हुआ था न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में, और वो कौन सा अंतरिम समझौता था? इजराइल के बीच में, सीरिया के बीच में, या फिर ईरान या भारत के बीच में? यानी 2013 में कौन से देश ने न्यूक्लियर एनर्जी कार्यक्रम जो 79 नंबर का क्वेश्चन है, ईरान देश के साथ भारत ने इसका समझौता 2013 में किया गया था। जो P5+1 देशों में इसका समझौता होता है और वो ईरान देश माना जाता है। कौन सा? ईरान देश माना जाता है, यानी 79 नंबर में। हमारा 78 नंबर का क्वेश्चन
78 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है कि भारत की विदेश नीति में असली गुटनिरपेक्षता का सूत्रीकरण के प्रस्तुतकर्ता थे। यानी भारत की जो विदेश नीति में असली गुटनिरपेक्षा, अब गुटनिरपेक्षा आ जाए तो वहाँ पे आपको किसको लगाना है, जो सूत्रीकरण के प्रस्तुतकर्ता थे, इंदिरा गांधी, पीपी सिंह या फिर अटल बिहारी वाजपेयी या पीपी नरसिंह राव। 80 नंबर के क्वेश्चन में 80 नंबर के क्वेश्चन में हमारा आता है यानी अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने गुटनिरपेक्षा जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये गुटनिरपेक्षा नीति चलाई गई थी और उसका सूत्रीकरण या जो प्रस्तुत करने वाला अटल बिहारी वाजपेयी माना जाता है। किसको? अटल बिहारी वाजपेयी को माना जाता है। तो हमारा राइट आंसर 80 वाला 4 हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अब आता है हमारा 81 नंबर का क्वेश्चन। अब 80 नंबर 1 का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्कार।